नमस्कार लड़लो, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राजस्थान के अंदर जो पीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 है, उसके बारे में आपने नोटिफिकेशन सुन ही लिया होगा। एक जो जानकारी आई है, उसके बारे में आपने पता कर ही लिया होगा कि राजस्थान के अंदर पीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की डिवीजन जो बेंच है, उसमें दोस्तों एकल पीठ के माध्यम से कल आप लोगों के फैसले आया था और फैसले के अंदर ये कहा गया है कि भाई जो पीएसआई भर्ती परीक्षा है, उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है। उसके अंदर क्या हुआ था, चक्कर ये था कि भाई पेपर के अंदर धांधली हुई थी। मतलब बहुत सारी अनियमितताएँ उसके अंदर हुई थी, पेपर लीक हुआ था और इसके अंतर्गत जो मेधावी छात्र हैं, मतलब ऐसे छात्र जो मेहनतकश छात्र हैं, उनके ज़िंदगी पर सवाल आ गया था कि अगर मान के चलो कोई बच्चा मेहनत करता है, तो मेहनत वाले बच्चे को आखिर मिला क्या? जो पैसा जिनके पास में है या जिनकी पहुँच है, जो पेपर लीक कर सकते हैं, उनको जॉइनिंग मिल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक 2021 से लेकर के और 2026 चल रही है, तो अभी तक ये प्रोसीजर चल रहा था। इसके साथ में दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया को दबाने के लिए एक और भर्ती प्रक्रिया करवा दी जहाँ 1000 लगभग 17 पदों पर आप लोगों के एक पोस्ट जो राजस्थान पीएसआई भर्ती परीक्षा है वो संपन्न है, जिसका आज और कल में पेपर हैं, आपको पता है 5 और 6 तारीख को आपके पेपर हैं। तो मैं इसी प्रक्रिया को बताऊँगा कि क्या वास्तव में ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो निरस्त रहेगी और कैसे-कैसे इसके अंदर आगे चल के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों की तरफ हमको चलना है। तो देखिएगा, कल जो आप लोगों के क्या आया है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द रहेगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा, पेपर लीक के कारण कैंसिल की थी परीक्षा। तो ये तो आप लोगों को सारी चीज पता चल गई और ये तो पढ़ भी ले, लेकिन कुछ नया बताने वाला हूं। वो नया क्या आने वाला है, तो सुनना है ध्यान से। मैं जितनी भी जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सारी जानकारी अपने दिमाग के अंदर सेट रखनी है। आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, अपने दोस्तों के सेशन को शेयर करना है। क्या वास्तव में राजस्थान के अंदर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और नई भर्ती आ सकती है क्या? 2021 के अंदर आ गई, 2000 अभी 26 के अंदर पेपर चल ही रहा है, क्या एक और आ सकती है क्या? अब सुना ध्यान से। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नहीं दी थी प्रशिक्षुओं को राहत, आरपीएससी के खिलाफ याचिका खारिज। अब नए सिरे से होगी एसआई भर्ती 2021, मतलब 2021 जो भर्ती परीक्षा है, पीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 है, अब वो नए सिरे से होने की उसकी संभावना है। और नए सिरे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, परीक्षा रद्द करने का फैसला रखा बरकरार की परीक्षा को रद्द करना है और ये फैसले को बिल्कुल बरकरार रख दिया है। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको सारी चीज पहले तो बता देता हूं कि यह जो भर्ती प्रक्रिया, देखो मैं लास्ट में बताऊंगा जो आप लोगों की चीजें हैं ना, जिस चीज को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं ना, उस चीज को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पूरा प्रोसीजर आप लोग सुन लीजिएगा, आपको दिख भी रहा होगा, पूरा प्रोसीजर समझ देता हूं, ध्यान से सुनना। जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 थी ना, पहले तो उसके बारे में सुन लो कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 तो है आप लोगों के 2021 के लिए अगर बात करें कि 859 पदों पर, मतलब कितने पद थे? 859 पद आप लोगों के थे। 3 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति जारी हुई थी, आपको पता है 3 फरवरी 2021 को विज्ञप्ति जारी की थी। 2021 को 13 से 15 सितंबर के बीच में परीक्षा आप लोगों को हुई थी। 3,83,728 जो विद्यार्थी थे, उन्होंने इस परीक्षा के अंदर बैठे थे, मतलब कहने का अभ्यर्थियों ने उपस्थित हुए थे। और 24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ चुका था। इसके बाद में 20,364 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हुए थे। 3,094 जो अभ्यर्थी है साक्षात्कार में उत्तीर्ण आपके हुए थे और 1 जून 2024 को परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया था। और इसके बाद में मैं अगले स्टेप के अंदर आपको बताऊं, इसके बाद में यह है कि 824 अभ्यर्थियों ने 3 अक्टूबर 2023 से 13 अक्टूबर 2023 के तक ज्वाइनिंग की थी। मतलब इसमें ज्वाइनिंग भी आप लोगों को मिल गई थी। अब सब रद्द, जब ज्वाइनिंग मिल गई तो रद्द क्यों कर दिया इसको, क्या रीजन था? अब सुनना ध्यान से थोड़ा सा, मेरी बात जो बता रहा हूं आप लोगों को वो थोड़ा ध्यान से सुननी है आप लोगों को। और जब ध्यान से एक बार में ही सुन लोगे ना, तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं रहेगी। अब सुनना है दोस्तों। और देखो, ये जो स्वागत आया है कल की, वही खत्म जो भर्ती प्रक्रिया है वो आप लोगों के निरस्त कर दी है। इसके अंदर क्या हुआ था, आरोपों के खिलाफ यूं चली थी कार्रवाई। लगभग इस भर्ती परीक्षा के पेपर चोरी के माध्यम से 139 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। 64 जो प्रशिक्षु हैं ऐसे मतलब एसआई गिरफ्तार हुए थे। यहां आपके 15 के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 139 के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। 90 संदिग्ध जो फरार आरोपी हैं, 7 मतलब वांटेड की गिरफ्तारी शेष अभी रह गई है। 5 सरकारी कर्मचारी भी वांटेड हैं इसके अंदर। इसके बाद में बात करके 29 जो सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार है। मतलब बहुत लंबी प्रोसीजर आप लोगों के इसके अंदर चला है। अब मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट, अब इस भर्ती को लेकर के मंत्रिमंडलीय जो समिति थी उसकी रिपोर्ट क्या थी, वो रिपोर्ट सुन लीजिए आप लोग, जिससे आपको सारी चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी। आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में जो हुआ है राजस्थान के अंदर वो कुछ हुआ तो है, मतलब उसको करने के पीछे क्या रीजन था, मतलब क्यों इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दी, जब कार्रवाई क्यों थी। अच्छा, मैं कह रहा हूं मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट है, मंत्रिमंडलीय समिति की पहली रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा दोबारा कराने और उसमें पूर्व में परीक्षा देने वालों को शामिल करने भर्ती
भर्ती रद्द रद्द करने, एसओजी की पकड़ में आ चुके या संदिग्ध चयनित अभ्यर्थियों को बर्खास्त कर शेष चयनित अभ्यर्थियों को सेवा बनाए रखने के लिए जैसे 4 विकल्प सुझाए गए थे इस समिति के द्वारा। इसके बाद में 28 जून 2025 जो है, इसमें मंत्रिमंडलीय समिति की दूसरी रिपोर्ट सौंप दी गई थी, जिसमें भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की थी। भाई कब कब किया है? 28 जून 2025 के अंदर जो गहलोत सरकार के अंदर आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसमें भजनलाल सरकार ने यह कहा था कि भाई ऐसा है, इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द मत करो, ठीक है ना, सिफारिश की थी। इसमें ऐसे एसआईटी जांच जारी रखने, पकड़े गए संदिग्ध चयनितों की सेवा समाप्त करने, भावी भर्तियों में डीवार करने जैसे सुझाव दिए गए। तो भाई ऐसा है, जो विद्यार्थी, जो सरकारी कर्मचारी इसके अंदर लिप्त हैं, इस धांधलेबाजी के अंदर लिप्त हैं, तो उनको क्या कर दो? डीवार कर दो, मतलब उनकी सेवाएं समाप्त कर दो, उनको मतलब कहने का इनको घर पहुंचा दो अपने ना, मतलब कहने का। और नई जो भर्ती होगी उसमें इनको शामिल करने की बहुत सारी योजनाएं इन्होंने दी थी। आगामी भर्ती में इस भर्ती के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की। सरकार ने कहा था कि भाई ऐसा है कि जो नई भर्ती होगी ना, और इस भर्ती के अंदर जो बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, जिनकी आयु निकल चुकी है, उन बच्चों को अगली भर्ती के अंदर आप शामिल करवा दो, ये मैं सिफारिश करता हूं। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने नहीं मानी, और कोर्ट ने क्या कर दिया? कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया। आप लोगों को पता ही, आपको सबको पता है। अच्छा, जो कल फैसला आया है, मैं आपको बता देता हूं, जो कल फैसला आया है ना, उस फैसला का किरोड़ीलाल जो मीणा जी हैं, उन्होंने भी क्या किया? समर्थन किया है। और समर्थन कैसे किया है कि भाई एसआई भर्ती, किरोड़ीलाल जी ने क्या कहा है भाई, देख लीजिएगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर रद्द करके हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इस परीक्षा में हुई धांधली के पुख्ता सबूत एसओजी व अन्य एजेंसियों को दिए थे, लेकिन युवाओं की मेहनत का सौदा करने वाली पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय मामले को दबाने का काम किया था। और भाजपा की सत्ता के आने के बाद में सरकार ने पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसना चालू कर दिया है। मतलब गहलोत, इन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के अंदर, जो गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के अंदर बहुत सारे पेपर पहले से लीक होते थे, और बहुत सारे जब पेपर लीक होते थे तो अपनी भाजपा सरकार ने दोस्तों क्या किया है? पेपर लीकों को रोका है। इन्होंने ऐसा कह दिया, और स्वागत करता हूं हाईकोर्ट ने कर दिया। अब थोड़ा सुनना है, जो इंपोर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए क्या है, अब थोड़ा सुन लेना आप लोग, और सुन करके मुझे बताना है कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा है। और देखिए, इस भर्ती के लिए भाजपा मतलब कहने का बीजेपी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस सरकार है, ये सरकारों का मामला ऐसे चलता रहेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हैं, और वही राजनीति है। लेकिन विद्यार्थियों का इसमें क्या? जो छात्र, जो बच्चे घरों से निकल करके शहरों में पढ़ते हैं, या शहरों से घर तक लौट जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, उसके पीछे किसकी जिम्मेदारी? अब सुनो ध्यान से। हाईकोर्ट ने कल जो आप लोगों के क्या रखा है, जो फैसले को आप लोगों के जो रद्द करने को बरकरार रखा है, उसके संदर्भ में बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने की एकल पीठ के फैसले पर मुहर लगा दी है। ये ध्यान रखना है। और कोर्ट ने कहा है, अब ध्यान से सुनना है आप लोगों की, क्या होने वाला है कि भाई साहब मोहर लगा दी है। कहा है कि इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की नई सिरे से परीक्षा करवाई जाए। ध्यान से सुनना, मैंने जो आपको आंकड़े बताए थे कि जिनमें कितने बच्चे थे आप लोगों के, लगभग 3,83,728। ध्यान से सुनना, लगभग 3,83,728 जो बच्चे थे, उन बच्चों के लिए क्या बोले हैं हाईकोर्ट ने, क्या बोला है वो सुन लो थोड़ा ध्यान से। इन्होंने बोला है कि भाई, जो ध्यान से सुनना कि क्या क्या कहा है कि भाई, कोर्ट ने कहा है कि इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की नए सिरे से परीक्षा करवाई जाए, और उसमें उम्र पार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी छूट दी जाए। मतलब जो विद्यार्थी ओवरेज हो चुके हैं, मतलब जिनकी आयु पार हो चुकी है, आयु कैसी हो जाती है? ज्यादा हो चुकी है, उनको आयु सीमा में क्या देनी है भाई? आयु सीमा जो है इसके अंदर छूट दी जाए। भाई सही बात है ना यार, विद्यार्थियों का क्या गया? विद्यार्थियों का नुकसान सबसे ज्यादा है ना। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो बच्चा तैयारी पहले से कर रहा है, 2021 के लिए बैठा था, अब वो तो बेचारा क्या करेगा? है क्या नहीं है? तो वो तो ओवरेज हो चुका है। तो इन्होंने कहा है कि भाई, जो विद्यार्थी ओवरेज हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों को लेकर के मतलब कहने का आयु में छूट दी जाए। और कोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि जो पेपर लीक में लिप्त रहे हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मतलब हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई, जो हम राज्य सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि जो भी इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर लिप्त हैं, उनको पदों से हटा दो, बिल्कुल बाहर निकाल दो, चाहे वो कोई भी, ठीक है ना। यह भी कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में मतलब कहने का राजनीतिक आधार के बजाय पारदर्शी तरीके से चयन के लिए कानून लाना चाहिए। कि भाई कोई भी राजनीतिक आधार है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर जो राजनीतिक आधार है उसको हटा करके अगर पारदर्शिता के साथ में अगर कानून बनाया जाए तो वो सही रहेगा, जो छात्रों के लिए उपयोगी। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कहूंगा कि भाई साहब, एक तो ये है कि राजस्थान के अंदर इन बच्चों के लिए जो नई वैकेंसी है, नए सिरे से, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से परीक्षा करवाई जाए, अब उनको टाइम भी मिलेगा। तो एक बात तो ध्यान रख लेना, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं भाई एसआई भर्ती परीक्षा की, पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, जो विद्यार्थी पीएसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
तो पीएसआई भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं ना, इनके लिए न्यू वैकेंसी आने की संभावना है, तो ध्यान रख लेना। अभी तो आप लोगों के 5 और 6 मतलब आज और कल की जो परीक्षा है, मतलब एग्जाम आप लोगों के है ही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंचे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको पढ़कर मैंने बता दिया है कि राजस्थान के अंदर न्यू वैकेंसी जो है ना आप लोगों के आने वाली है, आप लोगों को ध्यान रखना है। न्यू वैकेंसी आप लोगों की आएगी, ये आपको ध्यान से सुनना है। क्लियर है क्या? तो अपनी तैयारी में आप लोग लगे रहना है, किसी को भी हताश नहीं होना है। अगर 2021 का कोई भी विद्यार्थी है जिसने मेहनत की है और मेहनत के बलबूते भी वो नहीं लग पाया, या फिर जो अभी परीक्षा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में चल रहे होंगे किसी ना किसी में, तो उन सारी चीजों को छोड़ करके आप एक और नई वैकेंसी पर आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां तक पहले जो 2021 की थी वो 859 पदों पर थी। अभी जो वर्तमान के अंदर लगभग 1017 पोस्टों पर आप लोगों को पदों पर आप लोगों के रहेगी, ये आपको पता है पोस्ट है। और नई जो वैकेंसी है इसकी संभावना जैसे ही आती है, जैसे ही बनती है, तो मैं आपको सबसे पहले आपके लिए जानकारी दे दूंगा। ठीक है ना? तो इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना है कि किस तरीके से जो प्रोसीजर है आप लोगों के इस भर्ती को रद्द करने का बताया गया है, किस किसने समर्थन किया है, एजेंसियों ने क्या कहा है और हाईकोर्ट ने क्या कहा है, कितने लोग इसमें थे, कितने लोग नहीं थे, कितने पदों पर थी, कितने भर्ती पास हुए थे, कितने सिलेक्शन लिया था। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।